Hello, students. Today we're going to take a poem from your textbook Hornbill. The poem today we're taking is A Photograph, written by Shirley Tolson. So, this poem is a tribute from poetess Shirley to her mother. She is mesmerizing the memories of her mother by looking at her photograph. Before starting our poem, let's know something about the poetess herself. Shirley Tolson was born on 20th May 1924 in Henley-on-Thames, England, as the daughter of Douglas Horsfall Dixon and Marjorie Brown. शर्ली टोल्सन का जन्म 20 मई 1924 को हेनली ऑन थेम्स नाम की जगह इंग्लैंड में हुआ और वो डगलस हॉर्सफॉल डिक्सन और मार्जरी ब्राउन की बेटी थी. शी हैड अ ह्यूज पैशन ऑन राइटिंग एंड वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हर फादर हु वाज अ राइटर टू. ठीक है, उन्हें लिखने का बहुत शौक़ था और वो अपने पिता डगलस हॉर्सफॉल डिक्सन से काफ़ी प्रभावित थी, जो कि खुद एक राइटर थे. शी सिक्योर्ड अ BA ऑन लिटरेचर फ्रॉम ब्रॉकनहर्स्ट कॉलेज इन लंदन इन द ईयर 1953. उन्होंने लंदन के ब्रॉकनहर्स्ट कॉलेज से अपनी लिटरेचर में BA की डिग्री 1953 में कंप्लीट की. शॉर्टली शी टुक राइटिंग एज अ करियर बट ऑल्सो सर्व्ड एज द एडिटर फॉर मेनी मैगजीन्स इन मीन टाइम. और जल्द ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने राइटिंग को ही अपना करियर बना लिया और इसी बीच वो कई सारी मैगजीन्स के लिए एडिटर के तौर पर भी काम करती रही. Cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she's the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. Sweet face my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. ठीक है, so in this first stanza, the poetess Shirley Tolson is looking at a photograph of her mother's and her two young cousins. ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा में poetess अपनी मदर की फ़ोटोग्राफ को देख रही है. कार्डबोर्ड हेयर रिप्रेजेंट्स द फोटोग्राफ. कार्डबोर्ड एक फ़ोटोग्राफ है जिसे पोएटेस देख रही है. उस फोटोग्राफ में उनकी मदर के साथ उनकी दो यंग कज़न्स हैं जो सी पर गई है, बीच पर गई है पैडलिंग के लिए, यानी कि पैरों को पानी में छपछपा कर चलने के लिए. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. दोनों ही कज़न्स ने, ठीक है, जो उनकी मदर की कज़न्स थी दोनों, उन दोनों ने पोएटेस की मदर के हाथ पकड़ा हुआ है दोनों ने ही, क्योंकि उनकी मदर बड़ी थी उन तीनों में उनकी. और उस समय जिस वक्त ये वो फोटोग्राफ है, उस समय पोएट की मदर की उम्र 12 साल के करीब रही होगी. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा. ठीक है, और वो तीनों फोटोग्राफ की पोज के लिए, ठीक है, तो वो जो अंकल यानी कि जो पर्सन कैमरा को होल्ड करके खड़ा है जो फ़ोटोग्राफ लेने के लिए, उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही हैं तीनों थ्रू देयर हेयर्स. ऐसा इसलिए क्योंकि बीच पर हवा चल रही होगी, तो उन तीनों के जो बाल हैं वो हवा में उड़कर उनके फेस पर आ रहे होंगे, एंड दैट्स वाई दे आर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर. A sweet face my mother's, that was before I was born. ठीक है, तो इस पिक्चर की बात कर रही है पोएटेस. ये तब की बात है जब पोएटेस का जन्म नहीं हुआ था, ये उनके जन्म से पहले की बात है. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. ठीक है, और जो समुद्र है जो कभी नहीं बदलता, वो चेंजलेस है. समुद्र की स्थिति कभी नहीं बदलती. वो चेंजलेस समुद्र किस तरीके से उनकी माता के जो पैर के निशान हैं बीच पर रेत पे हैं, उन्हें लहरों से वॉश कर देता है. ठीक है, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का यूज़ हुआ है यहाँ पर. सो बेसिकली एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है. एलिट्रेशन तब यूज़ होता है जब टू सिमिलर साउंड के वर्ड्स एडजेसेंटली यूज़ किए जाते हैं, जैसे यहाँ पर टेरिबली ट्रांजिएंट का यूज़ हुआ है.
तो किस तरीके से वो चेंजलेस समुद्र उनकी माता के छपे हुए पैर रेत पर धो देता है, मिटा देता है। Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot, see Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine her laughter. Both wry with the labored ease of loss. ठीक है, अब सेकेंड स्टैंजा में अब पोएटेस उनकी मदर के पर्सपेक्टिव से बता रही हैं कि इस फोटोग्राफ को देखकर उनकी मदर का क्या रिस्पॉन्स होता। ठीक है, अब अगर पोएट की मदर उसी पिक्चर को कहीं 20-30 साल बाद देखती तो वो उस फोटो को देखकर हंसती, और जो उनकी दोनों कज़न फोटोग्राफ में उनके साथ है बेटी और डॉली, उनको बोलती कि देखो बीच पर जाने के लिए उनके पेरेंट्स उन्हें किस तरीके से ड्रेस किया करते थे। ठीक है, तो ये जो सी हॉलीडे है, ठीक है, ये जो पोएट की मदर ने अपनी कज़न्स के साथ सी हॉलीडे स्पेंड किया और जिसकी निशानी ये पिक्चर है, ये उनकी बेस्ट मेमोरी होती है उनके चाइल्डहुड की। और जो पोएटिस हैं उनकी बेस्ट मेमोरी है उनकी माता की हंसी। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड आया राय, राय मीन्स डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा। दोनों ही यानी कि पोएट की मदर भी और पोएटिस भी, वो दोनों ही इस पिक्चर को देखकर एक तरीके की निराशा में खो जाती। ठीक है, क्योंकि जो पोएटिस की मदर थी उनके लिए उनकी सबसे स्वीटेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी होती है उनका बीच हॉलीडे जिसकी वो पिक्चर है, और पोएटिस के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मेमोरी है उनकी माता की हंसी की। और ये दोनों डिसअपॉइंटमेंट की बात है क्योंकि पोएट की मदर के लिए भी वो टाइम जा चुका है, इट्स पास्ट, एंड फॉर द पोएटिस हर मदर इज़ नो लॉन्गर विद हर। ठीक है, बिकॉज हर मदर डाइड। Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. ठीक है, और अब थर्ड स्टैंजा में पोएटिस बता रही है कि अब उनकी माता गुज़र चुकी है, उनकी मृत्यु हो चुकी है और उन्हें गुजरे हुए इतना ही समय हो चुका है जितना कि पुरानी वो फ़ोटो है। और इस स्थिति में जो अभी के ये हालात हैं, इन स्थिति के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता क्योंकि इट्स पास्ट, वो बीत चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो स्थिति है पोएटिस की वो है साइलेंस साइलेंसेस, यानी कि वो अपनी मदर की पिक्चर को याद करके एक ऐसी सिचुएशन में है, एक ऐसे सॉलिट्यूड में, एकांत में है जहाँ पर जो साइलेंस है वो भी क्या है, साइलेंस की जो लिमिट है, एक तरीके से साइलेंस की जो टेरिटरी है उसे पास कर चुका है। मतलब वो बिल्कुल एकांत में बिल्कुल शांति से मेस्मराइज कर रही है अपनी मदर की मेमोरीज़ को। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर पोएम अ फोटोग्राफ। इस पोएट में बेसिकली पोएटेस ने अपनी मदर को एक ट्रिब्यूट दिया है उनकी एक पर्टिकुलर चाइल्डहुड मेमोरी को लेकर। ठीक है, जो कि एक फ़ोटोग्राफ है, वो तब की है जब पोएटिस की मदर अपनी दो कज़न्स बेटी एंड डॉली के साथ बीच पर गई थी। ठीक है, पैराग्राफ 1 में फ़ोटोग्राफ को रिप्रेजेंट किया है वर्ड कार्डबोर्ड से, और पैराग्राफ 2 में उसी फोटोग्राफ के लिए वर्ड यूज़ हुआ है स्नैपशॉट। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज योर पोएम अ फोटोग्राफ।